नीट यूजी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कई मसलों को लेकर चर्चा हुई और अब सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। मंगलवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के विवादित प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए संबंधित विषय के 3 एक्सपर्ट की एक टीम गठित करने के लिए कहा है, ताकि कुछ छात्रों ने जो शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रश्न क्रमांक 19 के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता छात्र का कहना है कि उसने नेगेटिव मार्किंग के डर से उस प्रश्न को छोड़ा था और यही बात याचिका में लिखी गई थी और इसी की जांच करेगी अब आईआईटी की एक्सपर्ट कमेटी की टीम। नीट मामले को लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई नहीं हुई, संसद में भी हंगामा हुआ। संसद में हंगामा देखने को मिला। राहुल और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है सरकार को घेरते हुए, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, बताइए, आज नीट के मामले को लेकर जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, संसद में, छात्र अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। एक बहुत लंबा वक्त हो चला है नीट को लेकर, विवाद खत्म नहीं हो रहा। देख, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो आज सबको उम्मीद थी कि शायद इसमें कुछ फैसला आए, लेकिन जब ये बहस जब शुरू हुई तो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे नरेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से दलील रखी गई, जिसमें उन्होंने साफ पहले ही बातों को दोबारा उन्होंने दोहराया कि देखिए, जो परीक्षा है वो लीकेज जो 4 तारीख से पहले की है और इस लीक के चलते है परीक्षा का जो सैंक्टिटी है वो बड़े स्तर पे प्रभावित हुई है। इसके बाद दूसरे और याचिकाकर्ता के वकील भी इसमें शामिल हुए, उन्होंने भी अपनी दलील रखी और आज एक खास बात ये देखने को मिली कि जो इंडिविजुअली जो लोग आए थे, जिनके मामले को सूचीबद्ध किया गया था, उनके वकीलों ने भी अपनी दलील पेश की और सबने जो है अपनी अपनी बात रखी। हालांकि कोर्ट इस नतीजे पे जरूर पहुंचा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो वो स्ट्रॉन्ग रूम से पहले ही परीक्षा के पेपर जो है वो बाहर निकाल लेगी। अमृत, 5 सेकंड में अगर बता सके तो कल क्या कोई निर्णय आ सकता है या अभी सुनवाई ही चलती रहेगी कुछ दिन? देखिए, कल की जहां तक बात है, जब जैसा कि आप बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट की राय मांगी है और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर जो है अपने विशेषज्ञों की कमेटी बना करके उन प्रश्नों के सही आंसर देंगे 12 बजे दोपहर से पहले। उसके बाद कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल है वो अपना पक्ष रखेंगे और उसको सुनने के बाद ही कोर्ट जो है उस पर कोई फैसला देगा। बिल्कुल।